आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जो कि बहुत ही करीब है, आपके गणित सब्जेक्ट के लिए एक क्रैश कोर्स लाया गया है। और इस क्रैश कोर्स का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जो आपका मार्क्स है उसको मैक्सिमम कर सकें। और ये बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाला है और इसको इस तरीके से फ्रेम किया जाएगा ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट को सुदृढ़ करते हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके माध्यम से कुछ इस तरह से आपकी तैयारी कराई जाए ताकि आप एग्ज़ाम में सभी प्रश्न करके आएँ और अपने अधिकतम अंक को हासिल भी करें। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि चूँकि समय बहुत कम है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक सही रणनीति के तहत अपनी तैयारी को धार देने की कोशिश करें। और उसी के तहत यहाँ पे हम लोग इस क्रैश कोर्स में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जब भी आप इस तरह के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं कि आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना है, तो ज़रूरी हो जाता है यह समझना कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, किस तरह का सिलेबस है, क्या क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप के बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया ये सिलेबस है उस पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि किस सेक्शन से कौन सा प्रश्न, मतलब कितना प्रश्न पूछा जाएगा, कुल कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी के तहत देखिए इस ज़रा सिलेबस को गौर से। ये दिया हुआ है कि समय तो 3 घंटा आपको मिलेगा ही, कुल अंक 100 नंबर का होगा। और इसका जो ये पहला यूनिट है जिसका नाम है संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन से आपको 10 अंक का टोटल प्रश्न पूछा जाने वाला है। ठीक है, उसी प्रकार आइए सेकेंड यूनिट देखिए, बीजगणित के नाम से यहाँ पे मेंशन है, जिससे कि आपको 13 नंबर का कुल प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थर्ड वाला है, इससे देखिए आप कलन यानी कि कैलकुलस का ये पूरा पार्ट है, एक पूरा पैक ही है कैलकुलस का। और इससे आप देख रहे हैं तो 44 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगर मोटे तौर पे देखें तो ये लगभग आधा अंक यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, 100 में आधा, 44% है ना यहाँ पे। और चौथे को ज़रा देखिएगा, सदिश तथा त्रिवियम ज्यामिति से आपको 17 नंबर के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद से ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, रैखिक प्रोग्रामन है, जिससे कि 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाने वाला है। और ये छठवा इकाई है, छठा यूनिट है, 6 यूनिट, इससे आपको 10 नंबर का यानी कि प्रायिकता से आपको 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक रफ़ आइडिया आपको लगा के चलनी है। तो आप जैसे ही देखते हैं कि ये टोटल आपके पास 6 यूनिट है, दिमाग में बैठा लेना है कि पहला आपका है यहाँ पे संबंध तथा फलन, दूसरा है आपका बीजगणित, और तीसरा कलन, सदिश तथा ज्यामिति, त्रिवियम ज्यामिति, रैखिक यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले ये तो आपके दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए। ठीक, अब थोड़ा सा आगे अगर आपको बढ़ना है तो यहाँ पे पूरे सिलेबस का भी आपको अवलोकन करना चाहिए। चूँकि हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे, खास करके यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे पहले यूनिट से ही, जिसका नाम है संबंध तथा फलन। ठीक है, बाकी आप ये सारे जो है कि पूरा ये सिलेबस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देखे होंगे, समझते भी होंगे। ठीक है, लेकिन एक बार और आप इस पूरे सिलेबस का अवलोकन कर लीजिए और एक सही रणनीति के तहत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसके तहत सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पहले इकाई से, जिसका नाम है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन में देखिए 10 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो अगर आप देखते हैं कि देखिए पूरा संबंध और पूरा फलन नहीं पढ़ना है, इसमें से ये स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्ट यहाँ पे मेंशन है कि आपको पढ़ना है संबंधों के प्रकार। और संबंधों के प्रकार में आप देखिए
स्वतुल्य पढ़ना है, सममित पढ़ना है, संक्रामक पढ़ना है और तुल्यता संबंध। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, बस एक बार थोड़ा बेहतर वे में रिवाइज करेंगे हम लोग, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। ठीक है, और देखिए फलन में स्पष्ट यहाँ लिखा है कि फलन में आपको एकाएकी तथा आच्छादक फलन पर ही अपने दृष्टि को जमाए रखना है ना। तो एकाएकी तथा आच्छादक फलन, और इसी यूनिट में आप देख रहे हैं तो त्रिकोणमितीय फलन, यानी त्रिकोणमितीय नहीं है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में ज़रा देखिए, ये आपसे उसकी परिभाषा जानना चाहता है, तो परिभाषा पर थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद से आप परिसर की बात करेंगे, फलन का अपना परिसर होता है, प्रांत होता है। तो इस मॉडल पेपर को आप बड़े ध्यान से देखिए। हालांकि आपके बोर्ड के साइट पे यही है, चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है कि 2021-22 का है, लेकिन जो आपका पेपर आएगा बिल्कुल लगभग इसी के जैसा आने वाला है। तो सबसे पहले बड़े ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि समय आपको रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का, और पूर्णांक तो 100 नंबर का ही रहेगा। ये कहा है कि प्रारंभ में जो 15 मिनट होगा वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। ज़रा देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं और कहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये कहा है कि प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है उसके कितने खंड करने हैं, ये बड़े ध्यान से देखना है आपको। कहा प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें समय नष्ट मत कीजिए। ये तो सुझाव ही है। अब जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कैसे प्रश्न आपके सामने लाने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है पहला ही प्रश्न कि सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, अगर आप इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अभी हमें शुरुआत करनी है फल संबंध तथा फलन से, तो पहले तो उसी पे हम लोग फोकस करेंगे फिर, लेकिन आप सबसे पहले एक ओवरव्यू इस प्रश्न पत्र का देख लें, फिर हम उसकी चर्चा करते हैं, है ना। देखिए ज़रा ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये प्रश्न पूछ रहा है, जो कि पहला प्रश्न में 5 खंड दिया है और पूरा बहुविकल्पी है। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं कि इसमें भी 5 खंड दिया है और सभी खंड करने को कह रहा है और सब एक एक नंबर का दिया है। हालांकि ये लिखित है, छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसे आप अति लघुत्तरी प्रश्न समझते हैं। ठीक है, तीसरे प्रश्न में जब आते हैं तो इसमें भी कहा है कि सभी खंड कीजिए, और ये 2-2 नंबर का प्रश्न दिया है ना। ये पूरा का पूरा आपका 2-2 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी 5 प्रश्न हैं। अब ज़रा एक ये देखिए चौथे प्रश्न को, चौथा प्रश्न भी आपका 2-2 नंबर का दिया हुआ है और इसमें भी इसमें 4 खंड हैं, है ना, और सभी करना है, कुछ छोड़ना वोड़ना नहीं है। पाँचवें प्रश्न में जब आप आते हैं तो ये देखिए अब 5-5 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। इनको भी ज़रा गौर से आप देखते हैं तो देखिए ज़रा ध्यान से, है ना। छठे को देखिए, छठा भी 5-5 नंबर का है, और इस प्रकार से आप आते हैं तो छठे में चूँकि ये देख रहे हैं, है ना। सातवें में जब आप आते हैं तो 7वां से स्टार्ट होता है अब प्रश्न 8-8 नंबर का, और इसमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है आपको। इसमें दिया हुआ है ना, इसमें देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। मतलब या तो आप इस क को कीजिए या नहीं तो ख को कीजिए, या तो क को कीजिए या तो ख को कीजिए। ठीक है, ठीक 8वें का भी स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो 8वां भी उसी पैटर्न पे है कि निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ठीक है, और ये 8-8 नंबर का 9वां भी ठीक उसी पैटर्न पर है। तो एक ओवरव्यू, एक रफ आइडिया हमेशा आपको अपने माइंड में लेकर के चलनी है ना। आइए अब थोड़ा सा जिस यूनिट से हमें शुरुआत करनी है थोड़ा सा उसके प्रश्नों को देखते हैं और किस तरह से उसके प्रश्न हैं। देखिए जैसे आप इस मॉडल पेपर में देख रहे हैं कि पहला प्रश्न ही ये लिया गया है आपका ये संबंध तथा फलन यूनिट से,
और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फलन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, और उस पर आधारित ये प्रश्न दे रहा है। और प्रश्न में भी देखिएगा ज़रा, एकाएकी आच्छादक, एकाएकी आच्छादक, बहु एकाएकी आच्छादक, इस टाइप से पूछ रहा है। बात समझ रहे हैं, यानी कि फलन के प्रकार से संबंधित। तो 1 नंबर का प्रश्न ये है। दूसरा ये देखते हैं तो ये भी देखिए, ये उसी यूनिट का है, संबंध तथा फलन। ये संबंध पर आधारित है और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर का पूछ लिया, टोटल 10 नंबर का उसको पूछना है। देखते हैं कि बाकी के प्रश्न कहाँ पूछ रहा है। देखिए उसी खंड में ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसा कि आपने वहाँ देखा ना कि मुख्य मान ज्ञात करना। देखिए डायरेक्ट उससे एक प्रश्न पूछा है, हालांकि ये 1 नंबर का पूछा है, लेकिन फिर भी इसने क्या किया है, पूछा तो ज़रूर है ना। तो आप देख रहे हैं कुल मिला के 3 नंबर अभी तक ये पूछ चुका है, 3 नंबर। और देखते हैं कि और क्या दिखा रहा है। देखिए तीसरे प्रश्न में जब आते हैं तो 2 नंबर का ये पूछा है ना, पहला ही, यानी कि इसमें ये संबंध से संबंधित है ना। तो 3 नंबर उधर और 2 नंबर यहाँ, अभी 5 नंबर हो गया। और देखते हैं कि 5 नंबर का सवाल आपसे और कहाँ पूछता है। देखिए चौथे खंड में क्या फलन और संबंध से कुछ पूछा है, तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फलन से ज़रूर पूछा है ना, कि ये वर्धमान फलन है, तो ये शायद कैलकुलस का, उसका कैलकुलस का पार्ट है ना। और देखिए यहाँ पे चौथे में, हाँ देखिए ये 5वें में आपसे एक प्रश्न पूछा है। 5 नंबर का उधर पूछ लिया, देखिए यहाँ 5 नंबर का, ये 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है। तो ये लांग एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछा है, जो कि संबंध तथा फलन, और ये बिल्कुल ये संबंध के प्रकार पे ही ये पूछ लिया है कि बताना है कि ये एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध करना है ना। तो 5 नंबर का यहाँ पे सिद्ध करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि उधर 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का पूछा है, और एक बड़ा क्वेश्चन पूछा है 5 नंबर का। यानी आप देख रहे होंगे तो दो बहुविकल्पीय पूछा है 1 नंबर का, और फिर एक क्या पूछा है, एक नंबर का अति लघुत्तरीय पूछा है, और फिर 2 नंबर का एक थोड़ा सा लघुत्तरीय प्रश्न पूछा है, और उसके बाद से एक विस्तृत उत्तरीय ये 5 नंबर में पूछा। टोटल 10 नंबर का संबंध तथा फलन से ये कर रहा है ना। तो आपको एक आइडिया लग गई होगी दोस्तों। तो अब इन्हीं बातों को ध्यान में आप रखेंगे, और एक माइंड को सही दिशा में एक प्लानिंग करके आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हम लोग बात करेंगे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इस क्रैश कोर्स को हम लोगों को लेकर के चलना है ना। तो क्रैश कोर्स को लेकर चलने के लिए दोस्तों, सबसे पहले जो भी हमारे पास जो यूनिट हम लोग चूज करेंगे, सबसे पहले जो सिलेबस दिया है उसके हिसाब से एक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। फिर जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उन कॉन्सेप्ट को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। उसमें आप NCERT के पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से जो महत्वपूर्ण बात है, ताकि ये सारी बातें इसलिए होगी कि आपको उन कॉन्सेप्टों का थोड़ा सा आइडिया एक बार और बेहतर तरीके से रिवाइज हो जाए। और उसके बाद से हम लोग बात करेंगे एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चनों की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, जिन क्वेश्चनों को आप कह सकते हैं कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। हो सकता है कि कई बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हम वो ऐसे ही क्वेश्चन को चूज करेंगे। और अगर वो क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होंगे तो 1 मिनट ज़रा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं भी होंगे तो इतना ज़रूर होगा कि उसी के बेस पे उसी के जैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, है ना। और आप पढ़े हैं, ऐसा है नहीं कि आपको नए में पढ़ना है। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हुए, कॉन्सेप्ट को बेहतर करते हुए, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहेगी प्लानिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, रेगुलरिटी बनाएंगे। और अगर मेरी ये सारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं
और आपको लगता है कि इस सीरीज़ से आपको जुड़ना चाहिए तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सभी अपने दोस्त मित्रों को ज़रूर सूचित करें। ये आपका सहयोग रहेगा और बाकी मेरे तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक बेहतर दृष्टि, बेहतर अप्रोच दी जाए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में प्रश्नों को बेहतर तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे हम लोग विराम देते हैं और मेरे साथ तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही अगला वीडियो लेक्चर आपके सामने आए तो आप तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।